या भगवान, हमने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी सजा मुझे ये दिया? कौन सा मैंने ऐसा पाप किया? याद आया कि मैंने शबनम से प्यार का वादा किया, उसे मैंने ठुकरा दिया गंगा माई की कसम खा के। अरे सावन, ये सजा तो कम है। वो बेचारी ना मालूम कहाँ होगी, क्या खाती होगी, किस हाल में होगी, जिसका कोई सहारा नहीं था। सावन, इतने सजा से तेरा पाप कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। कहाँ जाऊं, इधर मुझे घर से निकाल दिया। रेवती से लेकर उसके नौकर तक मुझे देखना नहीं चाहते। कहाँ जाऊं? नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगा। वो सामने दरिया में कूद के अब मैं जीना नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। सावन सावधान, जान देने से तेरे पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, क्योंकि तूने गंगा मैया की कसम खाकर शबनम को धोखा दिया है। तेरा कोढ़ ठीक होगा। काश जिस दिन तुझे शबनम अपने गले से लगाएगी उस दिन तू ठीक हो जाएगा। ये शबनम का श्राप है जो तेरे अंग से फूट फूट कर निकल रहा है। इसे तुझे भोगना होगा, भोगना होगा, भोगना होगा। नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? वारे वारे माँ भगवान, वारे वाह भगवान, 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 वारे वाह भगवान।
धनवान को निर्धन कर दे, निर्धन को धनवान। वारे वाह भगवान, भगवान। आठ बज गया, अभी तक शेखर सोकर जगा नहीं। क्या बात है, क्या इसकी तबीयत खराब है? चलो कुछ देर इंतजार करती हूँ, फिर से जगाती हूँ। और चरण कमल में आपके शीश झुकाएला। चरण कमल में माँ मेरी शीश झुकाएला। माँ मेरी शीश झुकाएला। दुआ से तेरी माँ रहूं आजीवन खुशहाल। दुआ से तेरी माँ रहूं आजीवन खुशहाल। और सूरज शशि उदगड़ तरा रहो चमकते लाल। सूरज सस उदगड़ तरा राहो चमक तेला। क्यों नहीं माँ? तेरी सब मम कामना। और तेरी सब मम कामना पूर्ण करे करता तेरी। माँ का तो आशीर्वाद सदैव अपने बेटे के साथ रहता है और हमारी दुआ है कि सदैव तो खुशहाल रहे, ईश्वर तुझे खुशहाल रखे। पर बहुत देर कर दिया आज, क्या बात है? स्कूल नहीं जाना? बात ये है भैया मेरी, कहो लाल। तो है परीक्षा शुरू आज से मेरी माँ। आज से 3 दिन मैं ना आऊंगा घर।
और कोई चिंता न करना ऐ मैया मेरी। कोई चिंता न करना ऐ मैया मेरी, मैं न आऊंगा घर, मैं न आऊंगा घर, कोई चिंता न करना ऐ मैया मेरी। क्या कहा? तेरी परीक्षा है? हाँ माँ, आज से हमारी परीक्षा है और मैं 3 दिन घर नहीं आऊंगा मैया मेरी। पुत्र शेखर, कि जा बेटा कुशल क्षेम से इस घड़ी, तेरे जीवन में खुशियों का भंडार हो, कि तेरे जीवन में खुशियों का भंडार हो परीक्षा सफल अब तेरी लाडले। क्यों नहीं मैया, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमारी परीक्षा जरूर हो परीक्षा सफल अब तेरी लाडले, क्योंकि तू ने पढ़ा झेल करी लाखों गम, हो परीक्षा सफल अब तेरी लाडले। क्यों नहीं माँ? माँ, क्या है बेटा? मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन क्या? लेकिन माँ बात यह है कि मुझे फीस के लिए 20 रुपए चाहिए माँ। फीस के लिए 20 रुपए? हाँ माँ। अच्छा एक काम कर, कहिए माँ। तब तक तो तैयार हो जा और भोजन भी कर ले। ठीक है मैया। तब तक पैसे लेकर आती हूँ मैं। ठीक है माँ, जल्द लेके आना। अच्छा बेटा, जा तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर पुत्र को पैसे नहीं देती तो इसके साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इसकी परीक्षा है और ये 20 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? घर में तो एक पाई नहीं, इतनी जल्दी कैसे बंदोबस्त करूंगी? हाँ एक उपाय है, घर पे कुछ घास रखी हुई है, जाऊं उस घास को लेकर गांव में बेच आती हूँ और शायद 20 रुपए मिल जाए हमें। यही एक रास्ता है, नहीं तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर क्या बताऊं, परसों से मुझे कहीं शराब नहीं मिली और जब तक मुझे हर रोज एक प्याला नहीं मिलती है शराब की, तब तक मेरे दिल की धड़कन चोर हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। अगर कहीं पे इसका इंतजाम करूंगा, किसी ना किसी से शराब तो पीना ही है। दरबारी, क्या बात है? मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ है जी। मेरे भतीजे बादल को मेरे पास भेजिए। जो हुक्म। चाचा जी, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं होगा, इसलिए। पर चाचा आपकी कैसी तबीयत बताओ। तो चाचा आपकी और कैसी तबीयत बताओ।
बेटा, आखिर क्या हुआ चाचा जी? मेरे सीने पे दर्द हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे चक्कर आ रहा है और मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं चाचा जी, मैं अभी शाही डॉक्टर के पास जाता हूँ और कोई न कोई दवा लेके जरूर आता हूँ। जल्दी आप जाइए घबराएं बेटा, नहीं। बहुत जल्द वापस आना। ठीक है, मौका अच्छा है, बदला चुकाने के लिए यह अवसर काफी है। अब इसी दवा में मैं जहर मिला दूंगा और जैसे ही मेरे चचा महाराज पिएंगे उनका काम तमाम हो जाएगा, तब फिर आगे सोचूंगा। चाचा जी, बेटा, डॉक्टर साहब ने यह दवा दिया है और कहा है, वो एक ऑपरेशन में बिजी थे, उन्होंने कहा है कि जाकर ये दवा दे दो, आराम हो जाएगा। टाइम मिलते ही मैं देख लूंगा। बेटा बादल, ये दवा बहुत कड़वी है। और पियो चचा, अब मर्ज और दवा का टक्कर हो रहा है तो दवा तो कड़वी लगेगी ही। बेटा बादल, मुझे ऐसा लगता है मेरे आंखों के सामने अंधियाला छा रहा है। हाँ महाराज, आंखों के सामने ही नहीं बल्कि तुम्हारे सर के चारों तरफ मौत मंडरा रही है। याद है क्यों? मैंने इसमें जहर मिलाया है, यह सत्य है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आप एक महाराज और मेरे चचा होते हुए मेरे आधे राज का मालिक मेरे दुश्मन सावन को बना दिया, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इस दवा में जहर है मिलाया गया। बेटा बादल, तू निकला है गद्दार। इस दवा में जहर है मिलाया गया। बेटा बादल, तू निकला गद्दार है। साथ में किया तुमने हमारे दगा, मेरे रियासत का ना तू बने हकदार। बस सत्य कहा आपने चचा। हाँ, मैंने दगा किया है, यह सत्य है। लेकिन आपने कौन सा अच्छा काम किया है कि एक भतीजे के रहते हुए आधे रियासत का मालिक तूने मेरे दुश्मन सावन को बना दिया। अब तू मेरे अच्छे बादल चलता है। बाबूजी, भैया, बाबू, पिताजी, नहीं, पिताजी। पिताजी, नहीं,
पिताजी हमको छोड़कर चले गए हो। नहीं। भैया आखिर ये सब कैसे हो गया है? कैसे हो गया भैया? बहन, मैं तो उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था, मुझे मालूम नहीं। मैं जब पहुंचा तो महाराज की लाश मुझे मिली। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पिताजी कैसे मर गए हैं? मुझे नहीं मालूम बहन। चलिएगा, ले चलिएगा पिताजी को और अंतिम संस्कार करते हैं। चलिए आइए। शाही बगीचे में महाराज का अंतिम दाह संस्कार किया जाए। नहीं भगवान, अब तो मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने मेरे भैया बादल कहाँ है? भैया, आखिर क्या हुआ? भैया। और बहन रेवती क्या हुआ? नैन बहे जलधार। बहन रेवती क्या हुआ? अब नैन बहे जलधार। छोटे भाई से करो बातें सभी इजहार। रेवती, आखिर बात क्या है? क्यों रो रही हो? शायद आप नहीं जानते हैं, इस दुनिया में पिताजी मुझे छोड़कर चले गए हैं भैया, चले गए। लेकिन कब? अब तो मैं अकेली रह गई। मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? नहीं भाई। किसके सहारे रहूंगी? अभी तुम्हारा भाई बादल जिंदा है, तुम्हारा छोटा भाई बादल जिंदा है। आप परेशान मत हो, आपको किसी प्रकार की कष्ट नहीं आने दूंगा, यह बादल का वादा है। आओ, चलो आराम करो, आओ। चलिएगा भैया।